शांति। आज सतगुरुवार के दिन सभी भाई बहनों की बहुत ही स्नेह भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो दूर से क्या देखती हूँ कि बहुत सुंदर लाइट है और उस लाइट में बाबा है और उसके द्वारा बहुत सुंदर किरणें निकलते हुए तरफ फैल रही थी। कुछ सेकंड के बाद बाबा मेरे पास आए और बाबा दृष्टि भी देने लगे। मैं भी बाबा को देखकर बहुत अच्छा अनुभव कर रही थी। मैंने कहा, बाबा आप कहाँ से आ रहे थे? बाबा ने कहा कि आज बाप जो है विश्व भ्रमण पर अपने एडवांस पार्टी के साथ गए थे। एक तो जो ब्राह्मण बच्चे हैं देश विदेश के जितने भी सेंटर के निमित्त और ब्राह्मण बच्चे हैं उनके पास आज बाबा जाकर के उनको इतना अच्छा बल भर रहे थे और उनकी पुरुषार्थ और हर बच्चे की लगन और हर बच्चा बाप को कितना प्यारा है और बाप भी बच्चों को कितना प्यार करते हैं। चारों तरफ चक्कर लगाया और बाबा देख रहे थे कि बच्चे बहुत मेहनत से नई दुनिया की तैयारी के लिए स्थूल सूक्ष्म पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि फिर बाबा ने विश्व के अन्य स्थानों पर चक्कर लगाया, जैसे कि चारों तरफ परिवर्तन का कार्य, प्रकृति, साइंस और जो ऐसे परिवर्तन के कार्य में जिसको लोग भयानक समझते हैं, जिसको लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है, विश्व की हालत बिगड़ती जा रही है, तो बाप ने वो विश्व के परिवर्तन के कार्य को देख रहे थे कि कितना जल्दी संपन्न होना है और कितना टाइम बाकी रहा है। तो बाबा ने कहा कि बाप एक तो बच्चों को शक्ति दे रहे थे संपन्न बनने के लिए, दूसरा बाबा ने कहा उन आत्माओं को जो विश्व परिवर्तन का कार्य करने के लिए साइंटिस्ट, प्रकृति या दूसरे जो भी साधन हैं उसको भी बाबा विशेष ऐसी लाइट की किरणें दे रहे थे। तो उनको महसूसता हो रही थी कि अब हमें जल्दी से जल्दी अपना कार्य करना है। फिर बाबा को मैंने कहा कि बाबा आपको पता तो है ही मधुबन तपस्वी भूमि में यहाँ पहला ग्रुप, ईस्टर्न का पहला ग्रुप गुजरात के भाई बहने भट्टी के लिए आए हैं। तो बाबा ने ऐसे हाथ किया, सबको इमर्ज किया और सबको इमर्ज करते हुए बाबा दृष्टि भी दे रहे थे। बाबा की दृष्टि से सबके पास एक न एक वरदान पहुंच रहा था। बाबा ने कहा कि वरदानी भूमि में कदम रखना, वरदान से कभी भी कोई खाली नहीं रहता है, उनको कोई न कोई वरदान मिलता है। तो आज के दिन बाप भी बच्चों को वरदान दे रहे हैं। फिर बाबा ने क्या कहा कि अच्छा बच्चे बहुत प्यार से रूहान कर रहे हैं। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा के सामने एक ट्रे थी, ट्रे में भिन्न भिन्न प्रकार के तिलक थे। बाबा ने कहा सब बच्चे जिसको जो पसंद आए वो तिलक लगाओ। तो कईयों ने गोल्डन तिलक लगाया, कईयों ने सिल्वर तिलक लगाया, कईयों ने सिंपल तिलक लगाया। लेकिन जब वो तिलक लगाते थे, किसी का तिलक ऊपर जा रहा है, किसी का तिलक नीचे जा रहा था, किसी का तिलक साइड में जा रहा था, तो सब देख करके मुस्कुरा रहे थे।
बाबा ने कहा, बाप ने बुलाया है और बाप के पास आए हैं। बाबा ने कहा, देखो, जब गुजरात या अन्य स्थान में भक्ति बहुत करते, जब भक्ति करते हैं, कुछ भी हो जाए, भक्ति के बाद तिलक जरूर लगाते हैं। वहां तो भक्ति का तिलक लगाते हैं, यहाँ पर बाप के बच्चे हैं तो बाबा बच्चों को कौन सा तिलक देते हैं? विश्व राज्य अधिकार का तिलक दिया है। तो बाबा ने कहा, ये सब के सब मेरे विश्व राज्य अधिकारी बच्चे बैठे हैं, तो बाबा बच्चों को विश्व अधिकार का तिलक देते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? कभी कभी अपने स्वाभिमान को भूल जाते हैं और कभी कभी दूसरी परिस्थिति की बातों में चिंतन ज्यादा करते हैं, तो अपने वास्तविक स्वरूप में वो नहीं टिक पाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि बच्चों को कहना है, समय परिवर्तन तीव्र गति से कर रहा है और बच्चों को अपने राज तिलक का, विश्व राज्य अधिकारी का तिलक लगाना है। तो विश्व राज्य अधिकारी बच्चे क्या करेंगे? सारे विश्व के अंदर लाइट की किरणें फैलाएंगे। फिर बाबा ने क्या किया? अपने हाथ से सबको तिलक दिया और वो तिलक से इतनी लाइट निकल रही थी, उस लाइट से चारों तरफ वातावरण भी बहुत सुंदर हो रहा था। तो बाबा ने कहा कि सदा ये ध्यान रखना है कि बाप ने हमको विश्व राज्य अधिकारी का तिलक दिया है, उस स्वाभिमान की स्थिति में रहना है। दूसरा, बाबा ने कहा कि बच्चों को विशेष अपने स्वाभिमान के लिए अपनी स्थिति को ऐसा अचल अडोल बनाना है। नहीं तो कभी कभी अपनी स्थिति को डामाडोल करते हैं तो बाप के द्वारा जो वरदान मिले हैं, उन वरदानों को होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं, सदा स्मृति में रहे, बाप ने सहज पुरुषार्थ के लिए वरदान भी दिए हैं, विश्व राज्य अधिकार का तिलक भी दिया है और इस तिलक के द्वारा पूरे विश्व के अंदर लाइट की किरणें फैलानी है। फिर तो क्या देखा कि सबके मस्तक से उस तिलक के द्वारा इतनी लाइट की रंग बिरंगी किरणें निकल रही थी जो चारों तरफ विश्व में फैल रही थी, जिसके कारण कहीं हरियाली है, कहीं वातावरण बहुत सुंदर है और नई दुनिया के दृश्य दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा कि भविष्य राजधानी के दृश्यों को सामने रखते रहेंगे तो हल्के भी रहेंगे और विश्व को परिवर्तन करने का जो जिम्मेवारी का तिलक बाप ने दिया है उसको भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने क्या कि सबको अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा, लाडले बच्चे आए हैं, स्थूल में तो मधुबन के नजदीक हैं, लेकिन ये बाप के दिल तख्त नशीन है, बाप के दिल पर बैठे हैं। तो बाबा ने सबको अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया। तो सब बच्चे खुशी में नाच रहे थे, ऐसे जैसे ना खुशियों में झूमते। तो बाबा भी सबको खुशियों में बहुत नचा भी रहे थे। फिर बाबा को जिनके निमित्त भोग थे उनकी याद दी। बाबा ने उन सबको इमर्ज करते हुए भी सबको बहुत प्यार से याद और उनको सब खास करके बाबा ने उनको भी याद दिया और कहा, बच्चों के स्नेह का रिटर्न बाप ने उनको दे ही दिया है। अच्छा।